जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे। बिहार शिक्षा भर्ती 2024 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम आप सबके लिए लाए हैं टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले कई वर्षों से परीक्षाएं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1878, 1885, 1894, 1905। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1894। तो बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन 1894 वर्ष में शुरू हुआ था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बिहार टाइम संपादक थे, तो दोस्तों बिहार टाइम संपादक थे तो कौन थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है महेश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या फिर राजकुमार शुक्ल। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महेश नारायण। तो बिहार टाइम संपादक महेश नारायण ही थे। तो किसको लॉक करेंगे दोस्तों? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है केदारनाथ बनर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण या फिर बाबा जी ठाकुर दास। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बाबा जी ठाकुर दास। तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा जी ठाकुर दास ने ही की थी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो दोस्तों, द मदरलैंड नामक समाचार पत्र प्रकाशन किसने आरंभ किया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है केदारनाथ बनर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण या फिर बाबाजी ठाकुर दास। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बाबाजी ठाकुर दास। तो द मदरलैंड नामक समाचार पत्र प्रकाशन बाबाजी ठाकुर दास ने आरंभ किया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस द्वारा डी.एच. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस द्वारा डी.एच. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1905, 1908, 1912 या फिर 1914। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1908। तो मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस द्वारा डी.एच. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1908 में खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो दोस्तों, वर्ष 1908 में खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है हेक्टर मुनरो, प्रिंगल केनेडी, डी.एच. किंग्सफोर्ड या फिर जॉन शोर। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डी.एच. किंग्सफोर्ड। तो वर्ष 1908 में खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में डी.एच. किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास किया गया था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुदीराम बोस को फांसी की दिन हुई थी, तो दोस्तों खुदीराम बोस को फांसी किस दिन हुई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 26 मार्च 1908, 11 अगस्त 1908, 24 अक्टूबर 1908, 15 नवंबर 1908। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 11 अगस्त 1908। तो खुदीराम बोस को फांसी की दिन 11 अगस्त 1908 ईस्वी को हुआ था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 3 दिसंबर 1889, 15 नवंबर 1889, 17 अगस्त 1889 या फिर 23 मार्च 1889। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 दिसंबर 1889। तो खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। तो किसको लॉक करेंगे दोस्तों? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया राजेंद्र प्रसाद, राम बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल या फिर भूपेंद्र नाथ दत्त। तो याद रखिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भूपेंद्र नाथ दत्त। भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ। तो दोस्तों बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1905, 1908, 1912 या फिर 1914। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1908। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 ईस्वी में हुआ था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, जयप्रकाश नारायण या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हसन इमाम। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम ही थे। तो इसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, R.N. मुधोलकर कांग्रेस के कौन से वे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों R.N. मुधोलकर कांग्रेस के कौन से वे अधिवेशन के अध्यक्ष थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 22वें, 24वें, 27वें या फिर 27वें। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 27वें। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो दोस्तों बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1914, 1917, 1919 या फिर 1920। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण था। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है प्रांतीय निर्वाचन में मुस्लिमों को आरक्षण, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, किसानों पर अत्यधिक कर या फिर तुर्की के खिलाफ के प्रति मित्र राष्ट्रों का अन्यायपूर्ण व्यवहार। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की के खिलाफ के प्रति मित्र राष्ट्रों का अन्यायपूर्ण व्यवहार। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो दोस्तों बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मजरूल हक, सैयद अहमद, अब्दुल कलाम या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मजरूल हक। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मजरूल हक थे। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग दी। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग दी थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया हसन इमाम, शाह बदरुद्दीन, मजरूल हक या फिर नूरुल हसन। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शाह बदरुद्दीन। इसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो दोस्तों बिहार में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1917, 1919, 1920 या फिर 1921। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1920। तो बिहार में असहयोग आंदोलन 1920 वर्ष में शुरू हुआ था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय साहब की उपाधि लौटा दी। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय साहब की उपाधि लौटा थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद या फिर महेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्र प्रसाद। किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना में स्थित सदाकत आश्रम का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों पटना में स्थित सदाकत आश्रम का निर्माण किसने कराया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अनुग्रह नारायण सिंह, महात्मा गांधी, मजरूल हक या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मजरूल हक। तो पटना में स्थित सदाकत आश्रम का निर्माण मजरूल हक ने कराया था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत किया गया था। तो दोस्तों पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत किया गया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के तहत किया गया था। किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम बनाने के लिए ज़मीन किसने दान दिया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम बनाने के लिए ज़मीन किसने दान दिया था, उसी व्यक्ति का आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है खैरू मियाँ, ब्रजनंदन प्रसाद, महेंद्र प्रसाद या फिर शाह सुलेमान। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है खैरू मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में सदाकत आश्रम बनाने के लिए ज़मीन खैरू मियाँ ने ही दिया था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए किस आंदोलन के दौरान पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए किस आंदोलन के दौरान पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है वहाबी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वीय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। तो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी ही द्वारा किया गया था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति थे। तो दोस्तों बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति कौन थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मजरूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मजरूल हक। बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति मजरूल हक ही थे। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पटना आए थे? तो दोस्तों ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स किस वर्ष पटना आए थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1919, 1920, 1921 या फिर 1922। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1921। ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1921 वर्ष में पटना आए थे। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो दोस्तों बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है पटना, गया, भागलपुर या फिर चंपारण। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप सबके पास पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।